मत में अब बात करेंगे श्रीलंका चुनाव के परिणाम की और उस चुनाव के भारत पर पड़ने वाले असर की। श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के नेतृत्व वाले एनपीपी गठबंधन को संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली है। शुक्रवार को जारी नतीजों में एनपीपी ने श्रीलंका की संसद की 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वामपंथी जो पार्टी है सत्ता में आई है। और बड़ी बात यह है कि अनुरा को चीन का करीबी माना जाता है। वामपंथ की खुशबू आने लगेगी आपको इस खबर से, ध्यान से सुनते जाइए। अनुरा दिसानायके सितंबर में ही 42.31% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के पास श्रीलंका की संसद में बहुमत नहीं था, जिसके चलते राष्ट्रपति ने संसद भंग कर समय से पहले चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे। बता दें कि श्रीलंका में 2022 के आर्थिक संकट के बाद हुए पहले संसदीय चुनाव हैं ये, और इस चुनाव में एक वामपंथी सरकार का जीतकर सत्ता में आना एक बवादी शंका की और बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक बढ़ती जो है परेशानी की ओर। भारत को पड़ोस में पहले ही 2 झटके लग चुके हैं। पहला मालदीव्स में मुइज़ू के सत्ता में आने से और दूसरा बांग्लादेश सत्ता में उलटफेर से, वहां से उनकी जो पीएम है उनको निकाल दिया गया, ये भी आप जानते हैं। अब श्रीलंका में भी नए राष्ट्रपति आ चुके हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके सीधे सीधे तो नहीं तो लेकिन कई बार चीन के पक्ष में बात करते नजर आ चुके हैं। तो क्या अब एक और अच्छे पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते तनाव में आ सकते हैं? इसे समझने के लिए हम सबसे पहले श्रीलंका की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद यह पहला राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीत हासिल की। यह पहला मार्क्सवादी लीडर है जो इस देश में इतने बड़े पद तक पहुंचा। श्रीलंका पिछले 2 सालों में राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक उठापटक से भी जो है वो जूझ रहा है। अब प्रेसिडेंट दिसानायके पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन साथ ही ये बात भी है कि भारत और चीन को लेकर उनका रवैया कैसा रहेगा, जबकि इससे पहले उनकी पार्टी जेवीपी कई बार भारत के खिलाफ बोल चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और भी समझाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है नए राष्ट्रपति। 56 साल के दिसानायके मार्क्सवादी विचारधारा के हैं जो अक्सर मजदूरों और निम्न मध्य वर्ग के साथ खड़े होने की बात करते हैं। नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी से जीतकर आए नेता वामपंथी रुख रखते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जो कि कोलंबो के लिए भी नई बात होगी। असल में इससे पहले देश में चुनी हुई सरकारें दक्षिणपंथी सोच वाली रहीं, यहां तक कि देश को लगभग डुबो देने वाले गोताबाया राजपक्षे भी राइट विंग सोच वाले माने जाते थे। उनके कार्यकाल में जब देश में आर्थिक भूचाल आया हुआ था तो दिसानायके उनके कट्टर विरोधी बनकर उभरे, यहां तक कि वे करप्शन को हटाने वाले चेहरे की तरह देखे जाने लगे और इसी उम्मीद में जनता ने उन्हें चुना है। दक्षिण पंथ से सीधा वामपंथ पर आना देश के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बात श्रीलंका तक ही खत्म नहीं हो जाती, इसका असर आस पड़ोस पर भी होगा, खासकर भारत और चीन पर। भारत और चीन दोनों ही देशों के लिए श्रीलंका बेहद अहम रहा है। इसके कई कारण हैं। हिंद महासागर में श्रीलंका ऐसी जगह बसा हुआ है जो समुद्री व्यापार के सेंटर में आता है। पश्चिम और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले इस देश से ग्लोबल स्तर पर व्यापार होता रहा है। चीन और भारत दोनों ही यहाँ अपनी मौजूदगी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन चीन अपने विस्तारवादी रवैये के साथ एक कदम आगे रहते हुए वहाँ के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी लगभग बस चुका है। महासागर के इस हिस्से का सामरिक महत्व भी है। चूंकि श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट के करीब है, इसलिए भारत भी उससे बनाए रखना चाहता है। ये नौसैनिक रणनीति में काफ़ी काम आ सकता है। दोनों ही देशों ने यहाँ पर भारी निवेश कर रखा है। हालांकि भारत का रवैया नेबर फर्स्ट का रहा है। वहाँ चीन भारी पैसे तो लगाता है, लेकिन साथ में भारी ब्याज भी वसूलता है। अब भी उसने यहाँ के इंफ्रा पर काफ़ी कुछ लगाया है। आप समझते हैं कि भारत या चीन में किसका पलड़ा भारी रहेगा? भारत या चीन में किसका पलड़ा भारी रहेगा? ये दिसानायके के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी है साल 2022 में आई अस्थिरता को दूर करना, लेकिन साथ ही साथ उन पर फॉरेन पॉलिसी में संतुलन का भी दबाव रहेगा। इससे पहले की सरकारों की विदेश नीति भारत और चीन दोनों को समान पलड़े पर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारी निवेश और उस पर कर्ज के चलते चीन का पलड़ा भारी होता रहा। अब मामला और अलग होगा। इसकी एक वजह सेंटर की राजनीतिक विचारधारा भी है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं
वहीं हमारे यहाँ सत्ता का झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ माना जाता है। ऐसे में विचारधारा बीच में आ सकती है, ये डर तो बना ही रहेगा। हालांकि श्रीलंका में सत्ता में आए गठबंधन यानी एनपीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य अनिल जयंता इससे इनकार करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी और नेता भारत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा पड़ोसी होने के साथ साथ सुपर पावर भी है। भारत को सुपर पावर कह रहे हैं ये। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर समिट के लिए भारत से न्योता मिला है हमें, जिससे हमें दिल्ली और केरल भी हम उसके माध्यम से गए। हमारे लीडर अपने देश की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए सारी बड़ी ताकतों के साथ काम करना चाहते हैं। अब भारत विरोधी रवैया कब कब दिखा वो भी आप जान लीजिए। तमाम पॉजिटिव चीज़ों के बीच कई बातें खटकने वाली भी हैं, जैसे नए राष्ट्रपति की पार्टी जेवीपी देश की बड़ी वामपंथी पार्टी है, जिसने कई बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता के तहत भारतीय शांति सेना वहां गई थी ताकि तमिल विद्रोहियों को यानी तमिल टाइगर्स और श्रीलंकाई सेना के बीच चल रही लड़ाई को रोका जा सके। वहीं जेवीपी ने इसे देश में बाहरी हस्तक्षेप मानते हुए काफी बखेड़ा खड़ा किया था, यहां तक कि भारतीय सेना को आक्रमणकारी तक कह दिया था। आगे चलकर इस पार्टी ने भारत पर तमिल बागियों के समर्थन का भी आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि भारत जानकर अपनी पैठ बनाए रखने के लिए विद्रोहियों को उकसा रहा है। भारत बन रहा है अच्छा दोस्त, अब ये कैसे, ये भी जान लीजिए। लेकिन केवल इन्हीं बातों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि नई सरकार भारत से छिटक सकती है। इसके पीछे भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी भी है। हमारे पड़ोसी पहले हम मानते हैं उसको। 2 साल पहले श्रीलंका में जैसी अस्थिरता आई और जिस तरह से भारत ने बिना शर्त मदद की थी, उसे नज़रअंदाज करना यानी उसको इग्नोर करना आसान नहीं है। इसके अलावा भारत की ग्लोबल पैठ भी जैसे बढ़ी है, उससे पड़ोसियों को यकीन भी हो गया है कि उनके यहाँ तनाव आने पर भारत ग्लोबल स्तर पर भी मदद दिलवा सकता है या उनकी पैरवी कर सकता है। मालदीव्स इसका एक उदाहरण है। वहाँ राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मुइज़ू ने भारत विरोधी तेवर दिखाए थे, यहाँ तक कि इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था। अब दोबारा वो ट्रैक पर आ चुका है। हाल ही में वहाँ प्रेसिडेंट ऑफिस से बयान आया कि मुइज़ू जल्द ही भारत यात्रा पर भी आ सकते हैं। इस बीच भारत ने ज़रूरत में सख्ती दिखाते हुए भी मालदीव्स को एकदम से दरकिनार नहीं किया, बल्कि मदद का भरोसा ही दिया है। तो भारत जैसा कोई देश आपको कहीं मिलेगा नहीं, कूटनीति में भी, मित्रता में भी। और देखिए, जब सेवा भाव की बात आती है तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, नहीं सोचा किसको वैक्सीन देनी है, सभी को वैक्सीन दी। पैसे की बात नहीं की गई, लेकिन अमेरिका जैसे देश, ये तमाम जो देश हैं बड़े बड़े, आप बात करिए यूरोप की उनकी, तो वो समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, बल्कि और बाकियों की प्रॉब्लम उनकी नहीं है। तो वो गलत सोच रखने वाले भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ एक पोल जो इस खबर पर हमने आपके लिए रखा था वो भी आपको बता दें कि भारत की नीतियों से कि आगे झुकेगा वामपंथ। 91% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा ना।